दोस्तों, क्या आपको पता है अच्छे कर्म करने वाले को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आइए जानते हैं भगवत गीता के माध्यम से। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, वही लोग जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो अपना जीवन खुशी और चैन से जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश रहते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ उठाते रहते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी आया हो तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन को मन में कोई संदेह दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि हे भगवान, मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, दुविधा में हूँ और इसका जवाब भगवान सिर्फ आपके पास ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है भगवान कि अच्छे लोग के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग कुशल होते हैं, खुशहाल होते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसे बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए क्या कहा, आइए वो जानते हैं और समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है और वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता था। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने को। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। वो व्यक्ति पंडित जी से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से मंदिर की पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह खुद को बचते बचाते वहाँ से निकला, परंतु दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी
कुछ सालों के बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज के पास पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज जी से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में से बहुत सारी सीख लिए होंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नए अद्भुत आकर्षक ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।